नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। गुना कांड जिसकी गूंज मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। किसान दंपति की पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई और उसके बाद किसान दंपति का कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश करना, ये बताता है कि मध्य प्रदेश में पुलिस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया हो, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है तो सरकार ने भी तुरंत कार्रवाई की है, लेकिन इस सबके बीच सवाल यही है कि आखिर जिस कोरोना काल में सूबे की पुलिस देवदूत की तरह नजर आई, इसी दौर में पुलिस की इतनी बर्बरता। सवाल कई हैं और यही है हमारा आज का विशेष, बेरहम पुलिस और सियासी हंगामा। इस पर हम चर्चा करेंगे हम अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले देखिए ये हमारी विशेष रिपोर्ट। कोरोना काल में पुलिस का जो रूप हम सबने देखा, उनके समर्पण और संवेदनशीलता के कसीदे पढ़े जाने लगे। जिस पुलिस पर अत्याचारी होने के आरोप लगा करते थे, उसके उलट उसकी छवि इस संकट काल में देखने को मिली। लेकिन अफसोस कि एक बार फिर पुलिस की दरिंदगी का एक चेहरा सामने आया है। जिसने भी वो नजारा देखा, उसका कलेजा कांप गया। गुना में किसान दंपत्ति के साथ बर्बरता का जो खेल पुलिस ने खेला, उसने क्या सरकार क्या पुलिस सब पर सवालिया निशान लगा दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कलेक्टर और एसपी को बदल दिया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री जी ने गुना के अंदर हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर तत्काल जाएंगे और घटना क्यों हुई, क्या परिस्थिति थी, क्या कारण थे, कौन दोषी है और दोषी पर क्या कार्रवाई हो, इसकी रिपोर्ट तत्काल देने को कहा है। भोपाल से एजीके के अधिकारी रवाना। मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर कर कहा, हमारी लड़ाई इसी सोच और अन्याय के खिलाफ है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तो एक जांच दल भी गुना भेजने का फैसला कर लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट के जरिए बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाए। गुना में जो अनुसूचित जाति के परिवार को पुलिस ने मार मार के, और वो भी दबंगों के कहने पर, उनको ये मजबूर कर दिया कि वो जहर खा लें। इसके पहले भी मंडला में एनएसयूआई के एक नेता की हत्या हुई, पिपरिया में हुई। पिपरिया में इनके ही पार्टी का कहना चाहिए, जो गौ रक्षक कहलाते थे, उसकी सरेआम हत्या हुई। डकैती किस तरह से इंदौर में हुई। आपको बता दें, मंगलवार को गुना के कैंट थाना इलाके के जगतपुर चक पर पुलिस अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। उसी दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। सरकारी टीम के मुताबिक मॉडल कॉलेज के लिए आवंटित 20 बीघा जमीन पर कई सालों से अतिक्रमण करके खेती की जा रही थी। उसे हटाने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी, जिसका वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया। पीड़ित किसान और उसकी पत्नी ने खड़ी फसल पर प्रशासन की जेसीबी चलती देख कीटनाशक दवा पी। सवाल सरकार से किए जा रहे हैं, लेकिन असल में मुद्दा पुलिस के रवैये और उसकी कार्यशैली का है। ये पहला मौका नहीं है जब पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया हो। प्रदेश के सरदारपुर में भी एक युवक को मामूली बात पर सरेआम बेरहमी से पीटने का मामला भी गर्म है। एक नहीं, ऐसे दर्जनों मामले हैं जिनकी तह तक जाएं तो पुलिस की भूमिका रक्षक के बजाय भक्षक की ही नजर आएगी। कानून व्यवस्था को चाक चौबंद किए जाने की बातें, जनता और पुलिस के बीच बेहतर माहौल बनाने के दावे, ये सब किताबी और जुबानी ही जान पड़ते हैं। गरीब और मजलूम पुलिस की लाठियों दुत्कार खाने के लिए पहले भी मजबूर था और आज भी विवश है। सभ्य समाज में पुलिस का ऐसा असभ्य आचरण तकलीफ देता है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। और आइए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। शंकर लाल तिवारी हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के,
वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर लाल जी, आपका बहुत स्वागत। दुर्गेश शर्मा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत दुर्गेश जी। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल आशीष जी आपसे ही शुरुआत करते हैं चर्चा की। ये जो पूरा मामला गुना में हुआ और जिस बेरहमी से पुलिस ने, तस्वीरों में आपने भी देखा होगा कि किस तरह से किसान दंपति को लाठियों से पीटा गया। हालांकि तत्काल कार्रवाई भी हुई और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। एसपी भी हटा दिए गए, कलेक्टर भी हटा दिए गए, लेकिन ये चीज़ें अक्सर सामने आती हैं और हर बार कार्रवाई होती है, इल्ज़ाम लगते हैं, सवाल दागे जाते हैं, लेकिन फिर ढाक के 3 पात वाला हिसाब हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में? आशीष जी, आपको रोकूंगा। म्यूट का वो हटा लीजिए आप, उसमें से म्यूट लगा हुआ है आपके मोबाइल फोन पे। म्यूट का बटन जो है दबा हुआ, म्यूट दबा हुआ है, आप म्यूट से हटा दीजिए तो आपकी आवाज हमें स्पष्ट आएगी। जी, अभी हटा नहीं है आशीष जी, उसमें देखिए आप म्यूट कर रखा है आपने, शायद उसको म्यूट को हटाइए। आशीष जी, आपके पास हम लौटेंगे। दुर्गेश जी, क्या कहेंगे? सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी कहा है कि हम एक जांच दल भेजेंगे पीसीसी की तरफ से, वो जो जांच करेगा उन्हें रिपोर्ट देगा, और ये इस तरह की बातें हो रही हैं। क्या इस पूरे मामले में आपका रुख है? जी, दल जा रहा है, कल वो दल वहां पहुंचेगा। जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जी, दलितों पर, किसानों पे अत्याचार होना कोई नई बात नहीं। आज फिर एक गरीब, कमजोर और दलित, आदिवासी दलित पर जिस तरीके का अत्याचार हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा जा रहा है कि वो जमीन पे कब्जा कर रहा था, दूसरी तरफ सत्यता यह है कि उसको किसी ने वो जमीन किराए पे दी। जी, उसने वहां अपना पैसा लगा के, उस किराए का पैसा देकर जमीन पर अपने बलबूते खेती शुरू करी, अंकुरित हो गया, फसल पैदा हो गई। जब फसल खड़ी होना शुरू हुई या अंकुरित निकलना शुरू हुए, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात का ध्यान आया कि इस जगह को अपने कब्जे में लेना चाहिए, प्रशासन के कब्जे में लेना चाहिए। आपने उसकी फसल को बर्बाद करने का प्रयास शुरू किया, और उस पर जब उसने मना किया तो उसके ऊपर अत्याचार किया, उस पर लाठियों मारी गई। जब उसकी महिला उसके बचाव में आई तो उसके संग अभद्रता गई, उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। ये किस तरह का शासन प्रशासन, कैसी संवेदनशीलता है शिवराज सिंह चौहान? वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के ऊपर बात आ रहा है कि उस व्यक्ति ने जमीन पर कब्जा करा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो जिस व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए या संरक्षण देना चाहिए, उसके संग मारपीट और उसके ऊपर कार्रवाई, ये दोयम दर्जे का व्यवहार है शिवराज सिंह चौहान का। ये साफ दिखाई देता है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ना दलितों का कोई हित होगा, ना किसानों का कोई हित होगा, ना आम जनमानस का होगा। आज शोषण करने वाले अत्याचारियों के साथ खड़ी हुई है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक जिन्होंने वहां पर किसान के ऊपर लाठी बरसाई है, ना उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हुई जिस व्यक्ति ने वो जमीन उस किसान को किराए पे दे दी। कहाँ है वो पप्पू पादरी नाम का व्यक्ति, जिसका नाम आ रहा है कि उसने यहाँ पर कब्जा कर रखा था और बरसों से कब्जा कर रखा था। मात्र कुछ समय के लिए, सवा साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, पर उससे पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में क्या उस समय जो इसने अतिक्रमण किया था कोई कार्रवाई करी? क्या शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले को कोई कार्रवाई करी गई? नहीं, केवल संरक्षण दिया गया, और आज भी उसको संरक्षण दे रहे हैं और दलित और कमजोर वर्ग के ऊपर अत्याचार कर। जी दुर्गेश जी, लेकिन एक बात और भी है कि एक तरफ तो ये सभी ने देखा कि किस तरह से वहां पर जो हंगामा हुआ और मारपीट के वीडियो भी हमारे सामने आए, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की बात की जाए तो उसका एक संवेदनशील चेहरा भी इस दौर कोरोना संकट काल में हमें देखने को मिला, जब पुलिस गरीब, असहाय और मजलूमों का के साथ खड़ी थी, उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। ये तस्वीर भी हम सब ने देखी। लेकिन उसी बीच ये जो वाकया हुआ, ये वाकई तकलीफ देने वाला है। मैं आपके पास लौटूंगा। आशीष जी हमारे साथ जुड़ेंगे।
दुर्गेश जी, इसको क्या कहेंगे? ये दो तस्वीरें जो हैं, एक तरफ पुलिस का संवेदनशील चेहरा है और दूसरी तरफ इस तरह का एक वाकये सामने आते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? के दौरान जिस तरीके से संवेदनशीलता के साथ में पुलिस प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई, सराहनीय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर ये जो आज दलित के संग अत्याचार हुआ है, इसमें जांच करने वाली बात और देखने वाली बात यह है कि किसने उन पुलिस वालों से ये काम करवाया, क्योंकि वह जमीन किसी व्यक्ति के पास में या पुलिस वाले के पास नहीं जा रही है। जिसने वहां पर लाठी चलाई है उससे कोई फायदा नहीं है। जी जी, निश्चित इसके पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं और दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं। जी, मुख्यमंत्री जी ने तो जी मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दे दिए हैं जांच के, और एसपी और कलेक्टर भी वहां के हटा दिए गए हैं, तत्काल कार्रवाई भी हुई है। दुर्गेश जी, क्या कहेंगे? एसपी कलेक्टर हटा दिए गए, पर पिछले 120-130 दिन की सरकार ने मध्य प्रदेश में करीबन 77 से 78% सरकारी अधिकारी, जिसमें आईएएस हैं, पूरे उनका ट्रांसफर किया है और लगभग 77 से 80% तक आईपीएस और पुलिस महकमे में ट्रांसफर करे। तो इन्होंने ट्रांसफर कर देने से कोई किसी के क्या उसको सजा दी गई है? यदि पुलिस प्रशासन में बैठे उन व्यक्तियों को वहां से हटा दिया गया, उससे पहले उनके 2-3 बार इधर उधर ट्रांसफर करे गए होंगे, तो क्या वो सब सजा थी? सजा नहीं थी। सजा मिलना चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक व्यक्ति हो या वो पुलिस में बैठे हुए लोग हो या वो छदम के पूरे का अंजाम दिलवा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको कर उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए दुर्गेश जी, आपके पास लौटूंगा, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शंकर लाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, उनसे बात करते हैं। शंकर लाल जी, इस पूरे ही घटनाक्रम पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष के पास उस घटना को लेकर के अब कोई सवाल बचा नहीं। अगर जबरदस्ती चौहट्टा छाप रटा रटाया कोई भाषण करना है तो मैं शर्मा जी को कुछ नहीं कहूंगा, पर वस्तु स्थिति यह है कि इतना त्वरित निर्णय कि एक इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर के जो पुलिस का बहसी स्वरूप नजर आया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का स्टेटमेंट भी है, ट्वीट भी है कि किसी तरह की बर्बरता स्वीकार नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ शायद ये अपने आप में बड़ी बात है कि कलेक्टर और एसपी को तुरंत 24 घंटे के अंदर और गुना से हटा दिया गया, और इससे त्वरित निर्णय, और जो दलित की दुहाई दे रहे हैं, दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार इनकी सरकारों में हुआ है, इसकी अभी मैं चर्चा तो नहीं करूंगा, लंबी हो जाएगी बात। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि मुफ्त की हाय तौबा मत करें, ये उत्तर तुरंत मिल गया। शर्मा जी कह रहे हैं मुझे मालूम है कि कलेक्टर एसपी वहां से हटाए जा चुके हैं। अब इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए राजनीति में काम करने वाले को। शंकर लाल जी, एक सवाल आपसे और भी कहना चाहूंगा मैं कि ये आप जैसा कह रहे हैं कि इतनी त्वरित कार्रवाई हुई है, शंकर लाल जी आप सवाल सुन लीजिए, त्वरित कार्रवाई हुई है, इस पर कोई अब सवाल नहीं उठना चाहिए, ये आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसी नौबत आई ही क्यों पुलिस कि ये बर्बर चेहरा हमारे सामने आया? सिर्फ एक बात नहीं, अभी 2-3 दिन पुरानी ही घटना है जहां सरेआम एक युवक को मामूली बात पर, सरदारपुर की घटना थी, वहां पे बेल्ट से पीटा गया, उस पर भी हालांकि कार्रवाई हुई। लेकिन पुलिस को एक कहना चाहिए कि जिम्मेदार, जवाबदेह बनाने के लिए बात की जाती है। पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर वातावरण और संवाद कायम करने के प्रयास किए जाते हैं। इसी बीच इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं तो तकलीफ देती हैं। जब इतने दावे किए जाते हैं पुलिस को और जनता के बीच में तालमेल बनाने के तमाम प्रयास होते हैं कि जनता के सेवक हैं पुलिसकर्मी और जनता की सेवा के लिए हैं, और जनता भी जो है उनको अपना सहयोगी समझे पुलिस वालों को, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें फिर दिल दुखाती हैं। तो क्या वजह है कि कहाँ कमी रह गई जो इस तरह का वातावरण जो विकसित करने का दावा किया जाता है, बातें कही जाती हैं, वो दावे खोखले क्यों साबित हो रहे हैं? देखिए, ये सच आप कह रहे हैं कि पुलिस का जो रवैया था पिछले आजादी के बाद 50-60 वर्षों तक, उस पर हमेशा से बहस होती रही। जब से मैंने राजनीति शुरू करी तब से पुलिस की बर्बरता, पुलिस के तमाम प्रकार के जो अवगुण हैं वो सामने आते रहे और उस पर बहस होती रही है।
बड़े बड़े लोगों ने, बड़े आईपीएस ने, बड़े राजनीतिज्ञों ने, दार्शनिकों ने भी पुलिस को ठीक करने के प्रयास किए हैं, और उसका नतीजा है कि हम आप सब आज तारीफ कर रहे हैं कोरोना काल की। इस तरह की घटनाएं पूरे बड़े बड़े इतने प्रदेश में अगर एक दो हुई है तो वो भी गंभीर है, उसको भी हम गंभीरता से ले रहे हैं, और गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। इस तरह की कोई बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भी स्वयं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और 12-24 घंटे के अंदर हम कलेक्टर एसपी दोनों को हटा रहे हैं। अब मैं सोचता हूं कि किसी भी बिगड़ी हुई जमात को या इतने बड़े महकमे में यदि 2-4 लोग कोई कहीं पागलपन या बहसीपन कर देते हैं, वो चिंतनीय है, निंदनीय है, पर इसके बावजूद सरकार पर उंगली उठाना या प्रशासन पर, भोपाल पर उंगली उठाना, मैं सोचता हूँ ये जायज नहीं। स्थानीय स्तर पर उस समय तात्कालिक घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी, और ये नहीं हो, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने बड़े बेबाक शब्दों में कहा है। मैंने ऐसा बयान इतना कड़ा मुख्यमंत्री का नहीं सुना कि इस तरह की बर्बरता कतई बर्दाश्त की नहीं जाएगी, और इस तरह का निर्णय भी नहीं सुनने में आया बहुत दिनों से कि घटना हुई और सिपाहियों से, थानेदार से, और हटाए कलेक्टर एसपी गए हो, उसमें एक नहीं बचेगा। दरोगा बचेगा जब कलेक्टर एसपी नहीं। शंकरलाल जी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। दुर्गेश जी, आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगा। आशीष जी, क्या कहेंगे? पूरे आपने दुर्गेश शर्मा जी को भी सुना, शंकरलाल तिवारी जी भी अपनी बात रख रहे हैं, क्या कहेंगे अब आप इस पर? जो सियासत हो रही है, दिल्ली तक पहुंच गई है इसकी गूंज, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें लाजमी है जिस तरह का माहौल है उसमें सियासत होना जरूरी थी। जिस तरह के दृश्य थे वो अपेक्षित था कि इस तरह के मामलों में पक्ष विपक्ष सारे लोग अपनी अपनी बात करेंगे, और ये एक सियासत और एक सियासी रूप इसका सामने आएगा। लेकिन इस घटना के जो मूल कारण है, ये जो मूल घटना है, उस पर सियासत से ज्यादा चिंता होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस का एक बहुत, पुलिस और प्रशासन का एक बहुत खराब चेहरा मध्य प्रदेश का जो है वो सामने आया है। अभी जब हम दूसरे राज्यों की पुलिस को बर्बर बताते थे और इस तरह की चीजें बताते थे, ये मध्य प्रदेश पुलिस का ये जो चेहरा सामने आया है, इसको, ये जो है, इसका जो रिफ्लेक्शन है, ये सरकार तक आता है। ये जो प्रशासन जो मैदान में काम करता है, वो मूलतः सरकार का प्रतिनिधि, सरकार का चेहरा होता है वो। तो यदि अब इसमें ये उदाहरण दिया जा सकता है कि पहले जो सरकार थी उसमें भी इस तरह होता था, तो इससे जो मौजूदा सरकार है वो गाय बगाए जी, इस तरह का तर्क देगी पहले होता था, ये ठीक नहीं होता है इस समय। लेकिन चूंकि ये सरकार है, संवेदनशीलता की बातें करती है, और अब सरकार को कोई नया वक्त नहीं हुआ है, 15 साल काम किया है और अभी 4 महीने फिर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मैसेज, जो सरकार क्या चाहती है, कैसा चाहती है, वो शायद नीचे तक, तंत्र तक नहीं है। तंत्र किस तरह से काम कर रहा है? आपने कहा कि कोरोना में पुलिस का एक संवेदनशील चेहरा सामने आया, और जस्ट उसी विपरीत जो गुना में जो चेहरा सामने आया, वो क्या कह रहा है? इसका मतलब साफ है कि प्रशासन से जो काम लेने की मंशा है, उसको सरकार को और स्पष्ट करना होगा नीचे के अफसरों तक। कलेक्टर एसपी को हटा देना ठीक है, कार्रवाई होती है, और उसके एक बात होती है, कलेक्टर एसपी आईजी हटा दिए गए हैं, और एक कवर होता है उस पूरे घटना के ऊपर कि हाँ हमने ऐसा कर दिया। लेकिन मूल रूप से जो अब उसके बाद जो नया कलेक्टर वहां जाएगा, नए एसपी जाएंगे, जो मैदानी पुलिस के लोग, उन तक वो मैसेज पहुंचा है कि नहीं, और क्या गारंटी है कि वो फिर उस तरह से नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को बहुत संवेदनशील होना चाहिए, और वो उतना बड़ा मुजरिम मुझे नहीं नजर आ रहा है जैसा वो वीडियो में दिख रहा है, कि जिसको इस तरह से बर्बरता से मारा जा रहा है या वो हमला कर रहा है पुलिस पे, ऐसा कहीं कुछ चीज सामने नहीं आई है। तो पुलिस की खींच है या किसी और के कहने पे पुलिस इतनी बर्बर हो गई है या क्या है, इन चीजों को तत्काल सामने आना चाहिए, और बड़े अफसरों के साथ साथ छोटा जो मैदान में अफसर है उसको वो मैसेज होना चाहिए कि प्रशासन से किस तरह काम, प्रशासन को जनता के लिए किस तरह काम करना होगा, वरना ये सब दिखावटी कार्रवाई बन के रह जाएंगी, और आगे फिर कोई कार्रवाई, फिर कोई ऐसी घटना सामने आएगी और हम गुना की जगह उस पर बात करने लगेंगे। तो ये जरूरी है कि तत्काल सरकार ये मैसेज पहुंचाए अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक, और ये मैसेज पूरे समाज में होना चाहिए कि सरकार जो है पहले, क्योंकि कल मैंने ये बात देखी कि कल देर रात तक सरकार इसमें बहुत
चीजों में शायद मुझे मुझे जो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों में सरकार सोच विचार में थी, कुछ थी, फिर देर रात में इस पे आदेश हुए, जबकि वो घटना पूरे दिन चलती रही। तो अगर उस पर एक्शन हुआ है, चलिए एक्शन ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी है एक्शन के साथ वो मैसेज कि एक्चुअली सरकार चाहती क्या है, कैसा प्रशासन, कैसा तंत्र चाहती है। आप कुछ कह रहे थे, आशीष जी ने भी अपनी बात रखी और उनका कहना भी सही है कि जो मैसेज सरकार देना चाहती है वो ज़मीनी स्तर पर जो काम करते हैं पुलिसकर्मी उन तक नहीं पहुंच पाता और इस तरह की फौरी कार्रवाइयां लाजमी होती हैं ऐसी घटनाओं के बाद, लेकिन समस्या को पहचान कर उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करने में दिक्कतें आती हैं। यही बड़ा सवाल भी है। क्या कहेंगे? अविनाश जी, आशीष भाई जो बात कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूँ कि इसमें जांच इस बात के एंगल पे भी होना चाहिए कि ये पूरी घटना को जो अंजाम दिया गया है ये किसके कहने पे और किसके आदेश, क्योंकि उस जमीन पर कब्जा तो इस व्यक्ति का नहीं था और जो वीडियो में हम देख रहे हैं वो किसी तरह का कोई प्रतिकार नहीं करता था, विरोध में कोई उधम नहीं मचा रहा था, ना पुलिस वालों के संग कोई उसने अभद्रता करी। हाँ, अपनी फसल को बर्बाद करने का, रोकने का उसको अधिकार था। वो अपनी फसल को रोकने का लिए लड़ रहा था क्योंकि उसने उस पर पैसा लगाया था, मेहनत लगाई थी। एक गरीब आदमी है, कहीं से कर्जा लेके आया, उसने 1 लाख 2 लाख रुपए उस आदमी को दिए जिससे उसने जमीन किराए पे ली। तो जांच का एंगल या शासन की तरफ से जो कार्रवाई होना चाहिए, जो संवेदनशीलता की बात आदरणीय तिवारी जी कर रहे हैं कि कलेक्टर को हटा दिया, एसपी को हटा दिया, पर श्रीमान जी जो आपके संरक्षण में पल रहा है वो पप्पू पादरी वो कहाँ है? और जो पैसा बर्बाद इस गरीब आदमी का आपने कर दिया, जो गरीब को आज अस्पताल में जाना पड़ा, पूरा परिवार आज उसका तहस नहस हो गया, उसके लिए कौन जवाब दे? वही व्यक्ति जवाब दे जो शासन कर रहा है, जिसका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जिसने पहले मंदसौर में लगातार कई बार अत्याचार करने के बाद 6 लोगों को गोलियों से भुनवा दिया। आप मुझे बता पाएंगे एक व्यक्ति का नाम प्रशासन में बैठे हुए ऐसे व्यक्ति का जिसको उसके खिलाफ सजा हो पाई हो? आज इतना समय गुजर गया, क्या किसानों की हत्या करने के बाद किसी को सजा दिला पाया? आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने संवेदनशीलता दिखाई। मध्य प्रदेश में एक नहीं अनेकों बार आपने अत्याचार किया है। अब वो बात निकलेगी तो दुर्गेश जी दूर तक जाएगी, फिर आप मंदसौर की बात कर रहे हैं तो मुल्ताई की बात भी निकलेगी, तमाम चीजें। अभी तात्कालिक बात यह है कि जो जैसा आशीष जी कह रहे हैं कि समस्या की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। सरकार यदि संवेदनशील है किसानों के प्रति, मजलूमों के प्रति, गरीबों के प्रति, तुम कार्रवाई नहीं करो। तिवारी जी कह रहे हैं कि साहब ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करना क्या निर्णय है फाइनल? आप मानते हो ट्रांसफर करने से सजा पूरी हो गई, बाकी सब माफ कर दिया गया? मैं सोचता हूं कि ये पर्याप्त है कि नहीं है ये अलग विषय है, पर त्वरित रूप से सरकार ने जिस ढंग से एक्शन किया है वो आश्चर्य का विषय है। शर्मा जी, इस तरह की कोई घटना में इस तरह कलेक्टर एसपी हटे हो, ऐसा आपको याद आ रहा? ये तो गरीब का सौभाग्य है कि वीडियो समाज बात शंकर लाल जी ने भी ध्यान से सुनी, आशीष जी भी ध्यान से सुन रहे हैं। आप लगातार इस तरह से बोलेंगे, शंकर लाल जी भी बोलेंगे तो किसी को कुछ सुनाई देने वाला नहीं है। ना हमें बात समझ में आ रही है, ना हमारे दर्शकों को बात समझ में आ रही है। आप रुकिए, तो आप रुकिए। शंकर लाल जी आप मेरी बात सुनेंगे? शंकर लाल जी आप मेरी बात सुनेंगे? शंकर लाल जी मेरी बात सुनेंगे आप? शंकर लाल जी मेरी बात सुनेंगे आप? कार्रवाई हुई है तो जिसका बार बार आप नाम ले रहे हो कि जिसने जमीन में कब्जा किया था या जिस तहसीलदार ने इंक्रोचमेंट हटाने के लिए भेजा था, एक नहीं बचेगा एक। और इसमें आपकी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। सरकार और शिवराज सिंह जी खुद एक्शन में, उन्होंने स्वयं इतना कड़ा बयान दिया है कि बर्बरता बर्दाश्त नहीं होगी। और आप मंदसौर की घटना कर रहे हैं। दुर्गेश जी आप एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए। आप जो कहना चाहते हैं आपकी बात भी सुनूंगा, शंकर लाल जी आपकी बात भी सुनूंगा, आप बात तो सुनिए। एक सवाल जो मेरा है, जैसा आशीष जी कह रहे हैं कि मिला जिस तरह की बर्बरता वहां पर हुई, वो कोई उन पर हमला नहीं कर रहा था। दुर्गेश शर्मा जी भी कह रहे हैं, आशीष जी भी कह रहे हैं कि अपनी फसल बचाने का जतन कर रहा था वो। उस पर इस तरह से उस पर लाठियां बरसाई गई, उसकी जो पत्नी थी उसके कपड़े भी वहां पे
फट गए उस झूमा झटकी में, तमाम चीजें हुई। बात यह थी कि वो अपनी फसल रोकने जा रहा था, उसको शांति से समझाया भी जा सकता था, उसकी बात सुनी जा सकती थी कि किस तरह से उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या मजबूरी, उसको समझ के भी जो है मौजूदा जहां पर प्रशासनिक अमला और पुलिस का अमला वहां मौजूद था, वो भी उस बात को समझा सकता था। सीधे तौर पर उसको लाठियों भांज देना उस पर, यह कहां का इंसाफ है? तो ये चीज जो बात कह रहे थे आशीष जी कि जड़ तक जाना पड़ेगा, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं पुलिसकर्मी, उन तक सरकार का मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि सरकार की मंशा क्या है, गरीबों और किसानों के हित के लिए जो सरकार कर रही है वो मैसेज वहां तक पहुंचाने की बात है। तात्कालिक तौर पर जो कार्रवाई की गई है, जैसा आशीष जी बता रहे थे कि एसपी को हटा दिया, कलेक्टर को हटा दिया, ये जरूरी भी था, लाजमी भी था, ऐसा करना पड़ता है और ऐसा ही होता है, लेकिन समस्या की जड़ तक पहुंचने के प्रयास नहीं किए जाते, ये सवाल है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं भाई साहब ने जो बात कही कि मैसेज नीचे तक जाना चाहिए, मैं उनके द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करता हूं। इसमें निरंतर काम करने की जरूरत है और निरंतर नजर बनाए रखने की जरूरत है, जिला स्तर तक और ब्लॉक स्तर तक। और ये मैसेज जब इसीलिए कलेक्टर एसपी को हटाया गया, नहीं उस थाने के दरोगा को हटा देते या सस्पेंड कर देते, बहुत करते तो वहां के और सीएसपी को हटा देते और सस्पेंड कर देते, एसडीओपी को हटा देते, पर कलेक्टर एसपी को जब हटाने की बात है तो हम सब राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता है, नुक्कड़ सभा करने के बजाय इस गंभीरता का भी हम एहसास करें कि कलेक्टर एसपी को हटाने के पीछे भाव ही ये था कि ऊपर भी बिल्कुल टाइट हो जाए मामला की ये बर्बरता बर्दाश्त नहीं होगी, और नीचे भी इसका मैसेज पहुंच जाए कि जब कलेक्टर एसपी नहीं बच सकते तो हम तो नहीं ही बचेंगे। अगर हम अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे या कोई संवेदनशील हरकत गुंडागर्दी की करेंगे। और इसलिए मेरा बार बार कहना है शर्मा जी से, मैं आशीष जी की बात को काफी हद तक ये स्वीकार करता हूं, जो उन्होंने कहा कि ये सच में नीचे तक जाना चाहिए। पर आशीष जी, मैं विनती पूर्वक कह रहा हूं कि ये मैसेज नीचे तक आए, इसीलिए मुख्यमंत्री जी का बयान और त्वरित एक्शन हुआ है। आगे आप सबके सहयोग से इस तरह की किसी भी घटना की निंदा कोई भी सब समाज करेगा और कोई भी सब समाज शंकर लाल जी, क्या हम समझें, क्या हम ये समझ इस घटना, इस जैसी गुनाह जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये कह सकते हैं? हेलो जी बोले, मैं सुन नहीं पाया। शंकर लाल जी, मेरा ये कहना था कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में भी अब काम करना होगा सरकार को। बिल्कुल उचित कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आशीष जी ने भी बात कही है। पर इस घटना को लेकर के दलित की हाय तौबा करके राजनीति के पिटे मोहरे जनता से जो विरोहित। शंकर लाल जी, समय थोड़ा सा कम है, वे एक अंतिम प्रतिक्रिया में संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा दुर्गेश जी। एक ये कहने का मतलब है कि कई बार इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो विपक्ष जो है सरकार पर आरोप लगाता है, सरकार अपने तर्क देती है, तमाम बातें होती हैं और इसी तरह से सियासी उबाल तात्कालिक रूप में सामने आ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे होता है हमेशा की चीज़ें भुला दी जाती हैं। फिर कोई ऐसा कोई वाकया आता है तब पीछे हम पलट के देखते हैं कि उस गुनाह में भी ऐसा हुआ था या फलां जगह ऐसा हुआ था, तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी हम इन सब चीज़ों को भूल भी जाते हैं। आपको क्या लगता है दुर्गेश जी, एक ऐसा वातावरण मध्य प्रदेश में बनाने की जरूरत है जहां विपक्ष भी एक सकारात्मक भूमिका निभाए, सकारात्मक सुझाव दे और उन सुझावों पर सरकार भी अमल करे ताकि एक बेहतर वातावरण बनाया जा सके मध्य प्रदेश में, और पुलिस का जो चेहरा है, पुलिस की जो संवेदनशीलता है, पुलिस लोगों के लिए रक्षक का काम करती है, ये जो संदेश अब लोगों तक है वो अपनी छवि को उसको कायम रख सके पुलिस, इसके लिए विपक्ष को भी एक सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अविनाश जी, कई बार इस तरह के काम जैसे जो घटनाएं हो जाती हैं, इससे पूरी के पूरे पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। पुलिस एक सी नहीं है जी। समय समय पर हमने देखा है पुलिस ने संवेदनशीलता और अपनी सक्रियता पुलिस की तरफ ही देखता है साहब आदमी जी, सहयोग दिया है, जनता को संबल भी दिया है।
पर जो प्रशासनिक और जो आज प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, जो प्रशासन चला रहे हैं, खासतौर पे जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनका जो हमने अभी तक ये देखा है कि मंदसौर के टाइम भी हमने इस बात को देखा था कि एक साफ कह दिया गया था गोली चली ही नहीं और पुलिस प्रशासन ने गोली चलाई नहीं। इसी तरह अभी कार्रवाई हुई नहीं, वहां पर पुलिस ने लाठी चलाई नहीं। वो तो पुरानी बातों पर न जाकर मैं जो बात कह रहा हूँ आगे सामने तो समाज को सारी सच्चाई पता लग गई। आज स्थिति ये है कि वहां पर जो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करी है वो क्यों करी गई, इसका कोई जवाब नहीं है। आपने यदि अतिक्रमण किसी व्यक्ति ने किया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी, कोई जवाब नहीं है। इन सब बातों पर चर्चा हो चुकी है, आपकी अपनी चुके हैं, शंकरलाल तिवारी जी भी अपनी बात रख चुके हैं। मेरा एक मुख्तसर सा सवाल था कि क्या ऐसी परिस्थितियों में को देखते हुए सवाल सरकार पर खड़े करने से का जो आपका धर्म है और कर्तव्य भी है और लाजमी भी है कि सवाल खड़े किए जाएं, लेकिन विपक्ष भी एक सकारात्मक भूमिका निभाए कि समाज में एक बेहतर वातावरण बने, पुलिस जवाबदार बने और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए सकारात्मक भूमिका विपक्ष भी थोड़ी सी निभाए। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये एक सवाल था मेरा, उसका मैं जवाब चाहता हूं आपसे। अविनाश जी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हमेशा से सकारात्मकता से काम करने की अपनी शैली पर काम करती है और देश के लोकतंत्र को आज यदि किसी ने संवारा है और यदि किसी को सहेज के आज तक लेके आए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है। पर दुर्भाग्य है कि इमरजेंसी आपातकालीन देश के अंदर। अरे शंकरलाल जी, अब कहा इमरजेंसी और आपातकाल की बातें आप कर रहे हैं, ज्यादा संवेदनशील पुलिस और प्रशासन को बनाने का है। समय समाप्त हो रहा हमारा, ये चर्चा हम आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन अंतिम प्रतिक्रिया मैं आशीष जी की लेना चाहूंगा। आशीष जी, जिस तरह की बातें शंकरलाल जी ने कही, जिस तरह की बातें दुर्गेश जी ने की, और पूरा जो है वाकिफ होंगे आप इस पूरे घटनाक्रम से, तो अंत में जो पूरा लब्बो लुआब है चर्चा का और इस पूरे जो कहना चाहिए कि मामले का, उसको लेकर एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगा, क्या कहेंगे? देखिए, गुना पर जो इतनी चर्चाएं हुई हैं, यहाँ इस आपके चैनल पे हुई हैं, बहुत सारी जगहों पर हो रही हैं और बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन मैं ये फिर भी अपेक्षा करूंगा सरकार से, ये सरकार हो, कोई भी सरकार या कोई भी तंत्र हो, उसका जो एक ध्येय होना चाहिए, जो उसका मकसद होना चाहिए, वो सबसे गरीब आदमी के प्रति संवेदनशीलता का होना चाहिए, जहां जो गुना में नहीं नजर आई। दूसरी बात है कि सरकार ने कार्रवाई की, बहुत अच्छा है, कार्रवाई की और ऊपर से कार्रवाई की ताकि नीचे तक के लोग डरें। वहां थाने स्तर पे भी कार्रवाई है, ऊपर, ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि ये कार्रवाई और पुलिस का ये प्रशासन का ये बेरहम चेहरा दोबारा नहीं आएगा, इसकी गारंटी कैसे होगी? इसके लिए जरूरी है कि जो राजनीतिक लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो ज्यादा सक्रिय हों अपने जिलों में, अपने क्षेत्रों में, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रशासन की निगरानी करें, क्योंकि संविधान की भी मंशा यही है, इसीलिए सिस्टम बना हुआ है। अभी जो घटना हुई है उसका और अच्छा और उज्जवल पक्ष ये हो सकता था सरकार का कि सरकार के कुछ नुमाइंदे वहां जाते, वहां पर उनके आंसू पूछते या उस तरह की कोई चीजें होती, तो वो एक और संवेदनशीलता उभर के आती और प्रशासन में और ज्यादा इस बात का डर पैदा होता कि वो कहीं अगर राजधानी से 400-600 किलोमीटर दूर है तो मनमानी करेंगे और कोई देखेगा नहीं, ये उनका भाव खत्म होता। तो ये सारी चीजें जरूरी है और कभी भी इस तरह की घटना हो तो उसको राजनीतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय संतुलनों में नहीं बांधा जाए, उसको खुल के उस पर एक्शन लिया जाए और यदि सरकार की तरफ से गलती, सरकार खुल के उसको माने, उसमें आरोप प्रत्यारोप और पिछली और अगली सरकार उस तरह यदि मान ले खुल के, तो आशीष जी वही तो है, तो फिर सियासत क्यों कहेंगे फिर इस चीज को? खैर, बहरहाल होना यही चाहिए कि सभी संवेदनशीलता से इस मुद्दे को समझे, सरकार भी समझे, विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाए और जैसा आप कह रहे हैं कि तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन्हें भी अपना जो है जिम्मेदारी निभाना चाहिए और ऐसे पीड़ित पक्ष तक वो पहुँचें और कोशिश ये की जाना चाहिए कि इस तरह का माहौल बने, इस तरह का मैसेज जाए पुलिस के जो हैं ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले पुलिसकर्मियों तक भी, कि वो अपनी जवाबदारी को समझें और गरीब और मजलूमों पर अत्याचार ना हो, उनके सहायक बनकर वो सामने आए। यही जो है बेहतर माहौल बनाने के लिए ज़रूरी होगा। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। शंकरलाल जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आशीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और देखना होगा कि इस घटना के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई तो की है, लेकिन कितनी गंभीरता और कितनी संवेदनशीलता वो दिखाती है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति अब मध्य प्रदेश में
ना हो, मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। पुलिस हमेशा रक्षक की तरह काम करे और जो भरोसा उसका बना हुआ है लोगों के मन में कि हर मुसीबत में जब पुलिस का ही चेहरा लोगों के सामने आता, पुलिस से ही मदद लोग मांगते हैं, तो पुलिस उनकी सहायक बने, ना कि इस तरह की चीज़ें सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इस बात मुद्दे की मैं फिलहाल दीजिए इजाज़त। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।